अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं उसका होम पेज एक्सेस करने के लिए। मतलब यूज़र का होम पेज एक्सेस करने के लिए उसको लॉगिन करना पड़ेगा अगर उसका अकाउंट पहले से बना हुआ है, और अगर उसका अकाउंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप या लॉगिन करने के बाद वो अपना होम पेज जो है उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने पहले से एक HTML फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है, और इसमें सिंपली सबसे ऊपर एक इमेज है और उसके बाद फिर एक डिव है जिसके अंदर एक H1 टैग है, और फिर इनपुट बॉक्सेस हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, और उसके बाद फिर लॉगिन का बटन है, और नीचे एक P टैग यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर एक और डिव है जिसके अंदर सबसे पहले H1 टैग साइन अप, और उसके बाद फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम जो कि हम ईमेल एड्रेस लेंगे यूज़र से, और मतलब यूज़र नेम ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद फिर एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का फील्ड है, और फिर एक साइन अप बटन है, और लास्ट में फिर एक P टैग। और अगर हम इसका HTML कोड देखते हैं तो ये वो पहले वाला डिव है, लॉगिन वाला, और इसमें हमने जो फॉर्म मेथड है वो पोस्ट यूज़ करेंगे, और एक्शन लॉगिन प्रो डॉट PHP, मतलब जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा तो ये लॉगिन प्रो डॉट PHP पे जाएगा वैलिडेशन के लिए, यूज़र अथेंटिकेशन के लिए। और इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और उसके बाद फिर एक लॉगिन बटन, और उसके बाद फिर एक P टैग, और इसके बाद फिर एक और डिव है साइन अप का, और इसको आईडी दिया हुआ है साइन अप, और इसको आईडी असाइन किया हुआ है डिव लॉगिन। ओके, इसमें भी पोस्ट मेथड है, और ये भी लॉगिन प्रो डॉट PHP पे जाएगा जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा, मतलब जैसे ही कोई साइन अप पे क्लिक करेगा। और इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम जो कि हम ईमेल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, इसकी टाइप डेट दी हुई है, इसी वजह से ये आपको यहाँ पे कैलेंडर शो हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये दो फील्ड्स हैं हमारे पास, और फिर साइन अप का बटन है, और फिर लास्ट में एक P टैग यूज़ किया हुआ है। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक करें। ओके, अब हम इस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे कि सिर्फ जैसे ये पेज लोड हो तो सिर्फ ये पोर्शन इसका जो है शो होगा, मतलब ये वाला जो डिव है ऊपर वाला लॉगिन वाला डिव, सिर्फ ये शो होगा, और ये साइन अप वाला जो डिव है ये शो नहीं होगा। और अगर किसी का अकाउंट पहले से उसने क्रिएट नहीं किया हुआ तो साइन अप पे क्लिक करेगा, और फिर साइन अप का जो ये डिव है, ये डिव वाला लॉगिन वाला जो डिव है ये हाइड हो जाएगा, और साइन अप वाला डिव शो हो जाएगा। ओके, और अगर कोई साइन अप वाले डिव पे है और उसका अकाउंट पहले से है तो वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो ये वाला डिव शो हो जाएगा, और ये साइन अप वाला डिव जो है ये हाइड हो जाएगा। सो हम इस सेकंड डिव को, साइन अप वाले डिव को, इसको स्टाइल हम दे देते हैं पहले से, और इसको हम दे देते हैं डिस्प्ले नन। मतलब जैसे ये पेज लोड होगा तो ये वाला साइन अप वाला जो डिव है ये हाइड हो जाएगा। ओके, और अब जब मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ये डिव हाइड हो जाएगा और दूसरा डिव शो हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ऐड करते हैं यहाँ पे बॉडी में सबसे नीचे स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस फंक्शन का नाम है शो साइन अप डिव, और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम दे देते हैं डिव लॉगिन, डिव डैश लॉगिन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, इसको नन कर देते हैं यानी इसको हाइड कर देते हैं, और सेम इसी तरह से डिव साइन अप, और इसका डिस्प्ले जो है हम वो ब्लॉक कर देते हैं यानी उसको शो कर देते हैं। और इसी तरह से हम एक और फंक्शन बना लेते हैं शो लॉगिन डिव,
और इसके अंदर उसी तरह से यही दो स्टेटमेंट्स लेकिन इसमें हम इसको ब्लॉक कर देंगे यानी शो कर देंगे और साइन अप को नन कर देंगे। इसको सेव करते हैं। ओके, और इस फंक्शन को शो साइन अप डिव जो है इसको हम कॉल करते हैं। ये जो हमारा पी टैग हम यूज़ कर रहे हैं डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम ये फंक्शन कॉल करते हैं और इसी तरह से शो लॉगिन डिव जो है इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक शो लॉगिन डिव। ओके, ये फंक्शन सिंपल इतना कर रहा है कि एक डिव को हाइड कर रहा है और दूसरे को शो कर रहा है, और दूसरे फंक्शन में सेम वही काम लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, इसको अभी टेस्ट करते हैं। सो अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप का डिव शो हो गया, और अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन का डिव शो हो गया। ओके, अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, और अगर कोई साइन अप करेगा तो वो वैल्यूज़ हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और फिर जब कोई लॉगिन करेगा तो उसको चेक करेंगे। अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो वैलिड है तो फिर हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे यूज़र होम पेज पे। सो डेटाबेस में आ जाते हैं, ये हमारी DI डेटाबेस है, इसको क्लिक करते हैं। इसमें पहले से एक टेबल है TBL_employees। हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं TBL_users, और इसके अंदर हमारे पास जो फील्ड्स होंगे वो होंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम 3, डेट ऑफ बर्थ 4, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड का तो एक ही फील्ड है, 5 फील्ड्स ये हैं, और एक उसका यूज़र का ID होगा। सो टोटल 6 फील्ड्स हैं। सो 1 2 3 4 हम यहाँ पे 2 फील्ड्स और ऐड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट फील्ड जो है वो हम दे देते हैं ID, इसकी डेटा टाइप इंटीजर। ओके, और इसके अंदर इंडेक्स हम प्राइमरी की कर देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। मतलब हमें आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कोई न्यू यूज़र आएगा हमारे पास हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वो हम इसको सेंड करेंगे, और आईडी खुद से ये, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं तो ये 6 आईडी खुद से ले लेगा और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल में इंसर्ट कर देगा। उसके बाद फिर हम एक और फील्ड जो है हमारा फर्स्ट नेम, और इसकी टाइप जो है वो वार्चर कर देते हैं और लेंथ इसकी 50 कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर लास्ट नेम है, इसको भी हम वार्चर और लेंथ इसकी 50 कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट फील्ड हमारा यूज़र नेम है और इसको भी हम वार्चर कर देते हैं, और यूज़र नेम में हम क्योंकि ईमेल एड्रेस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ 100 कर देते हैं। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ है, इसको DOB कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं डेट। हमें टाइम नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के केस में हमें टाइम नहीं चाहिए होता, सिर्फ डेट चाहिए होती है, तो हम डेटा टाइप डेट यूज़ करते हैं, इसमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में उसका फिर एक पासवर्ड, और इसकी डेटा टाइप वार्चर, और इसको हम लेंथ दे देते हैं 255, क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोर नहीं करेंगे, हम पासवर्ड हैश करेंगे और उसके बाद फिर उसको स्टोर करेंगे। सो ये हमारा टेबल बन गया, इसको सेव करते हैं। ओके, सो ये हमारा यूजर्स टेबल। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा loginpro.php, मतलब जैसे ही हम साइन अप या फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा, और एक्शन में हमने दिया हुआ है loginpro.php, और ये loginpro.php पे जाएगा और हमारा साइन अप का और लॉगिन का फंक्शन उसी पेज में होगा।
वो सारा कोड आप इस पेज पे भी PHP का जो कोड है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि MVC मॉडल में जिस तरह से हमारे पास अलग से एक व्यू होता है और एक कंट्रोलर होता है, तो उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हम एक अलग से फॉर्म बनाएंगे loginpro.php, और सारी फंक्शनैलिटी जो है हमारी, जो सारे PHP के फंक्शंस हैं वो loginpro.php में होंगे। और उसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम loginpro.php, और इसमें हमारे पास जाहिर है सिर्फ PHP का कोड होगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कोई इस पेज को loginpro.php जो पेज है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करे। मतलब यहाँ पे कोई loginpro.php लिख के एंटर करेगा तो इस पेज को एक्सेस कर लेगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसके अंदर पहले हमने एक वीडियो में इस सेट मेथड यूज़ किया था, अब हम सर्वर रिक्वेस्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं $_server, और इसके अंदर हम दे देते हैं request_method इज इक्वल टू पोस्ट। मतलब अगर इस पेज पे कोई आया है तो ये पहले चेक करेगा सर्वर मेथड जो है ये पोस्ट है या नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इस फॉर्म को अगर यहाँ URL में एड्रेस लिख के एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर मेथड पोस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये जो हमारा index.php जो लॉगिन फॉर्म है उसके थ्रू आएंगे तो यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर मेथड डिफाइन किया हुआ है, मेथड पोस्ट, और अगर आप इसके थ्रू आएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, और अगर फ़र्ज़ करें कोई डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता है इसको loginpro.php लिख के, तो फिर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर उसके वो एल्स पार्ट हम दे देते हैं एल्स, और इसके अंदर हम दे देते हैं हेडर, और इसके अंदर लोकेशन index.php जो हमारा होम पेज है। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ loginpro.php और एंटर करता हूँ तो मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ वापस। ओके, और अगर कोई सबमिट बटन पे क्लिक करके, मतलब लॉगिन या साइन अप जो बटन्स हैं हमारे, उन पे क्लिक करके कोई इस फॉर्म पे आ रहा है, तो उसके लिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो फॉर्म्स हैं और हमें ये देखना है कि कौन से वाला फॉर्म सबमिट हुआ है। तो हम यहाँ पे एक हिडन फील्ड ले लेते हैं इनपुट, और टाइप इसकी वैसे तो हिडन होगी, लेकिन अभी मैं इसको टेक्स्ट रहने देता हूँ टेस्टिंग के लिए, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं लॉगिन, और इसको हम एक आईडी असाइन कर देते हैं txt mod, और इसी तरह से हम इसको एक नेम दे देते हैं txt mod। ओके, और सेम यही मैं यहाँ पे भी साइन अप पे भी यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ साइन अप। ओके, सो अब अगर ये वाला फॉर्म सबमिट होगा तो हमारे पास txt mod में लॉगिन आ रहा होगा, और अगर ये वाला फॉर्म सबमिट होगा साइन अप वाला तो फिर हमारे पास txt mod में साइन अप आ रहा होगा। ओके, और loginpro.php पे जाके हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ isset $_post, और इसमें हम फील्ड का नाम दे देते हैं txt mod एंड txt mod इज इक्वल टू लॉगिन। यानी अगर txt mod जो है वो पोस्ट हुआ है तो जाहिर है जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये सारे जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं वो सारे पोस्ट हो जाएंगे। सो ये पार्ट जो है ये ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो अगर लॉगिन है तो, मतलब इस सेट भी होना चाहिए और उसके अंदर
txt मोड में वैल्यू जो है वो भी लॉगिन होनी चाहिए। सो फिर ये वाला पोर्शन ये चलेगा और सेम इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर txt मोड इस सेट है और इसके अंदर वैल्यू जो है वो साइन अप है तो फिर ये वाला पोर्शन चलेगा। यहाँ पे हम लॉगिन का कोड लिख देंगे और यहाँ पे हम साइन अप का कोड लिख देंगे और यहाँ पे हम एक एको स्टेटमेंट देख के इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन और यहाँ पे साइन अप। ओके, इसको टेस्ट करते हैं। ये वो फील्ड है जिसमें हमने लॉगिन वैल्यू रखवाई है और अगर आप साइन अप पे जाते हैं तो इसमें साइन अप वैल्यू है। इसको भी हम हाइड कर देंगे लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए। ओके, यहाँ पे हम यूज़र नेम देते हैं, लाइक user1 कर देते हैं और पासवर्ड हम कुछ भी दे देते हैं और लॉगिन करते हैं तो लॉगिन। और अगर हम साइन अप पे जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम हम दे देते हैं मोहम्मद अली और यूज़र नेम हम दे देते हैं m.ali@di.com। डेट ऑफ बर्थ अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और पासवर्ड इसका 123, कंफर्म पासवर्ड 123 और साइन अप पे क्लिक करते हैं तो साइन अप। ओके, अब ये जो फील्ड्स हैं इसको हम हाइड कर देते हैं। सो इंडेक्स पे इसकी टाइप जो है वो हिडन कर देते हैं और इसी तरह से इसकी टाइप भी हिडन। ओके, ओके, अब हम लॉगिन pro.php पे ये स्टेटमेंट ख़त्म कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को भी ख़त्म कर देते हैं। अब पहले हम साइन अप का कोड लिख लेते हैं और उसके बाद फिर लॉगिन का। तो सबसे पहले तो हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जिसमें हम ये जो साइन अप का फॉर्म पे ये जो इनपुट फील्ड्स हैं इनकी वैल्यूज़ गेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फर्स्ट नेम और इसके अंदर हम वैल्यू गेट कर लेते हैं $_post और यहाँ पे हम दे देते हैं txt फर्स्ट नेम और इसी तरह से बाकी। और इसके अंदर हम दे देते हैं $_post और यहाँ पे txt c पासवर्ड। सो ये जितने भी फील्ड्स हैं हमारे पास साइन अप फॉर्म में उन सब की वैल्यूज़ हमने गेट कर ली हैं यहाँ पे वेरिएबल्स में। और अब हम सबसे पहले वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले हम चेक करेंगे यूज़र नेम हमारा जो है वो ईमेल एड्रेस है या नहीं। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ पे एक चेक है और उसके बाद फिर पासवर्ड पे। तो सबसे पहले यूज़र नेम चेक कर लेते हैं ये हमारा ईमेल एड्रेस है या नहीं। सो उसके लिए हमारे पास एक फ़िल्टर वेरिएबल का फंक्शन है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ स्टेटमेंट में हम दे देते हैं इफ़ नॉट फिल्टर वेरिएबल और इसके अंदर हमने देना है एक तो यूज़र नेम और दूसरा हमने वो फ़िल्टर देना है यानी जिसके अगेंस्ट हमने चेक करना है और वो है फिल्टर वैलिडेट ईमेल। फिल्टर वैलिडेट ईमेल के अंदर पहले से एक फ़िल्टर डिफ़ाइन किया गया, यानी ईमेल चेक करने के लिए है बेसिकली। इसके अंदर मतलब वो चेक करता है पहले कोई वैल्यू है या नहीं और उसके बाद फिर @ वो साइन चेक करता है और उसके बाद फिर डोमेन। सो इस तरह से पहले से इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है और हम फिल्टर वेरिएबल का फंक्शन उसके थ्रू चेक कर लेते हैं। सो अगर ये नहीं है, हमने नॉट यूज़ किया है, सो ये जो यूज़र नेम है हमारा, अगर ये ईमेल एड्रेस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हेडर और इसके अंदर हम रीडायरेक्ट करवाएंगे यूज़र को लोकेशन
login.php पे और साथ में हम एक एरर मैसेज दे देते हैं। एरर मैसेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देते हैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस, और उसके बाद फिर एग्जिट, मतलब इससे आगे कोड एग्जीक्यूट ना करे, यहीं से एग्जिट कर दे, मतलब रीडायरेक्ट करने के बाद मज़ीद कोड जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करे। सो इन केस अगर यूज़र नेम में ईमेल एड्रेस नहीं है, ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। इफ़ नॉट ईमेल एड्रेस, तो फिर ये वापस login.php पे चला जाएगा और साथ में एरर मैसेज इनवैलिड ईमेल एड्रेस। और अदरवाइज हम यहाँ पे एक एको स्टेटमेंट दे देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं सक्सेसफुल। सो अगर तो ये ईमेल एड्रेस है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ से ही वापस login.php पे चला जाएगा। और यहाँ पे साइन अप में आते हैं, पासवर्ड 123 कर देते हैं, कंफर्म पासवर्ड भी 123 कर देते हैं और साइन अप पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल। ओके, इसके बाद एक और वैलिडेशन जो है वो चेक करते हैं, मतलब ये ईमेल एड्रेस, एक तो हमने ये चेक कर लिया कि ये ईमेल एड्रेस है प्रॉपर या नहीं, और अब हमने चेक करना है कि जो ईमेल एड्रेस है वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। सो उसके लिए हम SQL वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर हम दे देते हैं select asterisk from जो हमारा टेबल नेम है TBL users where यूज़र नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं। ओके, अब ये तो हो गई हमारी SQL स्टेटमेंट, और अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करेंगे mysqli_query, और इसके अंदर हमें देना होता है कनेक्शन। वो हमारे पास यहाँ पे connection.php में है। ये फाइल मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। ये फाइल हम पहले भी बहुत सी वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं। PHP CRUD ऑपरेशंस जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है इस कनेक्शन फाइल के बारे में। एनीवे, इसका एक ओवरव्यू ये है कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। और सर्वर नेम में हमारा आ जाता है, अभी हम क्योंकि लोकल होस्ट पे हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट आ जाएगा। अगर आपने अपनी डोमेन कहीं रजिस्टर करवाई हुई है, कहीं होस्ट की हुई है, तो आप उस सर्वर का URL या फिर IP एड्रेस देंगे। और यूज़र नेम में XAMPP जब इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है ये रूट होता है और पासवर्ड उसका ब्लैंक होता है, एम्प्टी होता है, और डेटाबेस जो है वो हमारी DI है। और उसके बाद फिर mysqli_connect का फंक्शन है, ये इस सर्वर से इस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू इस डेटाबेस से कनेक्ट करता है। और जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है कौन जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। इसमें बेसिकली हमारा जो कनेक्शन है वो आ जाता है। और फिर हम एक इफ स्टेटमेंट में इसको चेक करते हैं। इन केस अगर कोई एरर आया है इसके अंदर तो फिर ये डाई का फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होता है और इसमें हम ये मैसेज दे देते हैं कनेक्शन फेल्ड, और फिर mysqli connect एरर, मतलब सिस्टम जनरेटेड जो एरर है वो शो हो जाएगा। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर जाहिर है ये जो डाई स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इसी वेरिएबल को कौन जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है लॉगिन प्रो पे, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जो हमारी कनेक्शन फाइल है ये यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम इंक्लूड, और इसके अंदर हम दे देते हैं connection.php, और इसके अंदर हमारे पास ये कौन वेरिएबल है, सो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और दूसरा हमें देना होता है यहाँ पे SQL स्टेटमेंट जो हमारी SQL वेरिएबल में है। और जैसे ही mysqli_query एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आएंगे।
और वो हम रिजल्ट वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ माई SQLi अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, और इसमें हम दे देते हैं हमारा वेरिएबल रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0। यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज इफ ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसके अंदर कोई रिकॉर्ड हमें मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे वापस लॉगिन पेज पे, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये हमारा सेकंड वैलिडेशन जो है वो भी हो गई। और ओके, नेक्स्ट वैलिडेशन हमने चेक करनी है कि जो हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों सेम होने चाहिए। सो उसके लिए हम एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम दे देते हैं पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू सी पासवर्ड। मतलब अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वो सेम नहीं है तो फिर उस केस में भी हम यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे login.php पे, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, अब ये तो हमारा हो गया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। अब इसके बाद एक और वैलिडेशन है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं, मतलब अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि पासवर्ड के अंदर लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स और सिंबल्स वो सब होना चाहिए। सो ये वैलिडेशन उसके लिए है, और उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं पासवर्ड पैटर्न, और इसके अंदर हमने वो पैटर्न देना है जिसके अगेंस्ट हम पासवर्ड को चेक करेंगे। सो ये हमारा एक पैटर्न है। अब इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बेसिकली रेजेक्स एक्सप्रेशंस जो हैं उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर हमने ये डिफाइन किया है कि हमारा जो पैटर्न है वो A to Z यानी अपर केस में, और फिर A to Z लोअर केस में, और /D का मतलब है कि उसमें डिजिट्स भी होंगे, और उसके बाद फिर ये जो हमने कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं तो उसका मतलब ये सिंबल्स भी उसमें होंगे। ओके, और इस पोर्शन का मतलब ये है कि उसमें एटलीस्ट 8 डिजिट्स होंगे, और अगर हम लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, तो फिर मिनिमम उसमें 8 डिजिट्स होंगे और मैक्सिमम उसमें 20 डिजिट्स होंगे। सो मैं अभी मैक्सिमम की लिमिट इस पे नहीं लगा रहा, लेकिन एटलीस्ट उसमें 8 करेक्टर्स होने चाहिए। ओके, अब इस पोर्शन की बात कर लेते हैं। सो इसमें वो चेक करेगा कि जो पैटर्न है इसके अंदर एटलीस्ट एक लोअर केस A to Z लोअर केस करेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1, और इस पोर्शन का मतलब है कि उसके अंदर एटलीस्ट A to Z मतलब अपर केस में कोई एक करेक्टर होना चाहिए, और इस पोर्शन का मतलब ये है कि उसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए 0 से 9 तक, और इस पोर्शन का मतलब ये है कि उसके अंदर ये जो सिंबल्स हमने डिफाइन किए हैं इनमें से कोई एक सिंबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक प्रेग मैच का फंक्शन होता है, इफ नॉट प्रेग मैच, और इसके अंदर हम सबसे पहले तो हमारा जो पैटर्न है वो दे देते हैं पासवर्ड पैटर्न, और दूसरा हमने देना है जिसके अगेंस्ट हमने चेक करना है, सो पासवर्ड, और यहाँ पे फिर हम यही स्टेटमेंट्स कॉपी कर लेते हैं, और इन केस अगर प्रेग मैच नहीं होता इस पैटर्न के अगेंस्ट ये पासवर्ड, तो फिर ये वापस रीडायरेक्ट करेगा यूज़र को login.php पे, और एरर मैसेज जो है वो ये देगा पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट
8 characters long and include a combination of uppercase, lowercase, digits and symbols. ओके, सो ये हमारे पासवर्ड को चेक करेगा इस पैटर्न के अगेंस्ट, और अगर वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसको वापस रीडायरेक्ट कर देगा इस मैसेज के साथ। ओके, नेक्स्ट एक और वैलिडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मतलब आप ये देखना चाहें कि जो यूज़र की एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तो अगर वो आप चेक लगाना चाहते हैं, सो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग टू टाइम, और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं और ये हमें डेट रिटर्न करता है। लाइक हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट डेट, और इसमें हम लिख देते हैं स्ट्रिंग टू टाइम, और इसके अंदर फर्ज करें अगर मैं लिख देता हूँ नाउ, तो ये हमें आज की जो डेट है वो दे देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +1 वीक, तो आज की डेट से एक हफ्ते बाद की जो डेट है ये हमें वो रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसमें लिख देता हूँ -1 ईयर्स, तो आज की डेट से एक साल पहले की जो डेट है हमें वो रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं 18 years old date, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 18 ईयर्स। इसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं यूजर्स DOB, और इसके अंदर हम दे देते हैं स्ट्रिंग टू टाइम, और इसके अंदर DOB जो हमें वैल्यू पोस्ट हो रही है जिसको हमने DOB वेरिएबल में स्टोर किया है, सो उसको ये कन्वर्ट करेगा यूज़र DOB में। DOB ये भी डेट ऑफ बर्थ है लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा डेट में, और फिर इसको स्टोर करेगा यूज़र DOB में। और उसके बाद फिर हम एक इफ स्टेटमेंट में इसे चेक करते हैं, यूज़र डेट ऑफ बर्थ इज़ ग्रेटर देन 18 years old डेट, तो फिर इसको रीडायरेक्ट करते हैं वापस लॉगिन पेज पे, और यहाँ पे मैसेज हम दे देते हैं यूज़र मस्ट बी 18 years old। सो हमने ये भी देख लिया कि जो ईमेल एड्रेस, जो यूज़र नेम है वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और फिर हमने ये भी देख लिया कि यूज़र नेम जो वो दे रहा है यूज़र, वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, और उसके बाद फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये भी दोनों सेम होने चाहिए, और उसके बाद फिर जो पासवर्ड है उसका जो पैटर्न है वो भी ये है कि उसमें अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स और सिंबल्स वगैरह ये सब होना चाहिए। और ये भी हमने देख लिया कि जो यूज़र की डेट ऑफ बर्थ है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। सो ये हमारी वैलिडेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इसमें हम ये करते हैं, सबसे पहले हम ईमेल एड्रेस, उसके बाद यूज़र नेम, और उसके बाद फिर ये वाला चेक हम लगाते हैं डेट ऑफ बर्थ का, इसको यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद फिर पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा पैटर्न है पासवर्ड का वो ये वाला है, और उसके बाद फिर बाद में हम चेक करेंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए। ओके, सो ये जो एरर मैसेज हमें रिटर्न करेगा इसको हमें डिस्प्ले करवाना है इंडेक्स पेज पे। तो इंडेक्स पेज पे हम ये जो दोनों डिव्स हैं, लॉगिन और साइन अप, इसके नीचे यहाँ पे एक और डिव यूज़ करते हैं, और इस डिव के अंदर हम PHP का कोड लिखते हैं,
और यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट दे देते हैं और इस सेट $_ गेट, क्योंकि ये जो मैसेज है ये ऊपर URL में आ रहा होगा और URL से वैल्यू को गेट करने के लिए हम $_ यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम दे देते हैं हमारा ये जो वेरिएबल है एरर मैसेज, ये हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको एको करवा देते हैं। और इस div को हम स्टाइल कलर इसका रेड कर देते हैं, मतलब जो एरर मैसेज है वो हमें रेड कलर में शो होगा। ओके, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो ईमेल टाइप है, यूज़र नेम में हमने टाइप ईमेल दी हुई है, इसको हमें टेक्स्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ईमेल रॉन्ग ईमेल टाइप किए बगैर हमें फॉर्म ही सबमिट नहीं करने देगा, मतलब loginpro.php पे वो जाएगा ही नहीं। सो यहाँ पे मैं इसको वक्ती तौर पे टेक्स्ट कर देता हूँ टेस्टिंग के लिए, और अब इसको टेस्ट करते हैं। ओके, साइन अप पे जाते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं m.ali@di.com, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड इसमें 123 कर देते हैं और उसके बाद फिर कंफर्म पासवर्ड में भी 123। ओके, अब साइन अप करते हैं तो, लेकिन ईमेल एड्रेस हम कंप्लीट नहीं देंगे, हम m.ali लिख देते हैं सिर्फ, ताकि ये हमें जो हमारा फर्स्ट वैलिडेशन है हमारी ईमेल चेक करने की, ये हमें देखते हैं कि ये इसको टेस्ट करता है या नहीं। सो इसको साइन अप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे login.php और ये हमारा index.php। ओके, login. यहाँ पे हमें करना पड़ेगा index.php और यहाँ पे भी index.php और index.php और यहाँ पे भी index और यहाँ पे भी index। अब इसको फिर से टेस्ट करते हैं, साइन अप पे m.ali और साइन अप करते हैं। सो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, लेकिन ये फर्स्ट डिव पे वापस आ गया, इसको साइन अप पे ही रुकना चाहिए। सो उसके लिए हम एक और वेरिएबल पास करेंगे एरर मैसेज के साथ, लॉगिन है या साइन अप है वो बताने के लिए। सो एरर मैसेज से पहले हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, mod इज इक्वल टू साइन अप एंड एरर मैसेज, और यही वेरिएबल हम बाकी जगह पे भी दे देते हैं। इसको सेव करते हैं और index.php पे, और यहाँ पे हमने जो स्टाइल दिया हुआ है डिस्प्ले नन, इसको इफ स्टेटमेंट में ले जाते हैं। PHP का कोड यहाँ पे लिखते हैं और इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ नॉट इस सेट और $_गेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं mod, और इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के
यहाँ पे एको करवा देते हैं और ये अब क्योंकि डबल कोट्स में है तो यहाँ पे सिंगल कोट्स, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, और सेम यही स्टेटमेंट इसको कॉपी करते हैं और लॉगिन डिव में और यहाँ पे नॉट ख़त्म कर देते हैं। तो मतलब अगर मॉड इस सेट है यानी उसमें कोई वैल्यू है तो फिर लॉगिन डिव जो है इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा, और अगर मॉड में कोई वैल्यू नहीं है मतलब ये वेरिएबल सेट नहीं हुआ तो फिर ये वाला डिव जो है इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। सो अब इसको टेस्ट करते हैं। साइन अप पे मोहम्मद अली एम अली और इसको साइन अप, सो इनवैलिड ईमेल एड्रेस। लेकिन एक और चीज़, इसको डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये भी पूछना चाहिए क्योंकि हमने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, तो उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। और ओके, ये बेसिकली रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड ये भी ओके। अब इसको टेस्ट करते हैं एक बार फिर। अगर हम फर्स्ट नेम नहीं देते, साइन अप पे क्लिक करते हैं, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ओके, .ali@di.com और डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं 8। ओके, सो इस केस में ये तो अभी बाद में टेस्ट होगा क्योंकि अभी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास यूज़र नेम, तो ये अभी सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। सो अभी हमने 2023 दे दिए ईयर, पासवर्ड हम इसको 123 दे देते हैं और कंफर्म पासवर्ड भी 123। सो अभी हमें यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो मतलब 18 ईयर्स से कम है, सो यूज़र मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो हम डेट को ही दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं। ओके, ये वाली दे देते हैं और पासवर्ड हम दे देते हैं। अगर मैं 123 दे देता हूँ और यहाँ पे भी 123, तो फिर ये हमें कहेगा कि अपर केस लोअर केस वो वाला पासवर्ड आप एंटर करें। सो पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 18 कैरेक्टर्स लॉन्ग। सो ये हमारा टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। तो मैं इस वैलिडेशन को टेस्टिंग के लिए अभी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे सिंपल पासवर्ड 123 देना चाह रहा हूँ। सो मैं ये वैलिडेशन अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों सेम होने चाहिए। ओके, इसको टेस्ट करते हैं। पासवर्ड 123 दे देते हैं और अगर मैं 1234 कर देता हूँ तो ये मुझे कहेगा
password and confirm password do not match. So last test, वन टू थ्री और 123। सो इस केस में मुझे सक्सेस का मैसेज आना चाहिए, सक्सेसफुल। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सारी वैलिडेशन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, और अब हमें सिर्फ इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है कि जिससे हमारा ये जो सारा रिकॉर्ड है ये डेटाबेस में सेव हो जाए। सो उसके लिए हम यहाँ पे $SQL में इंसर्ट की स्टेटमेंट दे देते हैं, इंसर्ट इनटू TBL_users, और उसके बाद फिर वो फील्ड्स जिसमें हमने वैल्यूज़ स्टोर करवानी है। सो first_name, last_name, उसके बाद फिर यूज़र नेम, उसके बाद DOB और पासवर्ड, और उसके बाद वैल्यूज़, और यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ दे देंगे। फर्स्ट नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम सिंगल कोट्स में, उसके बाद लास्ट नेम ये भी सिंगल कोट्स में, यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में पासवर्ड। ओके, सो फर्स्ट नेम यहाँ से उठा लेते हैं, और इसी तरह से लास्ट नेम, यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड। अब पासवर्ड हम प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करेंगे, इसको हम पहले इनक्रिप्ट करेंगे या हैश करेंगे, और उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हैश्ड पासवर्ड। एक फंक्शन है पासवर्ड हैश करने के लिए, पासवर्ड हैश, और इसके अंदर हमने देना है हमारा वेरिएबल जिसको हमने हैश करना है, और उसके बाद फिर पासवर्ड बीक्रिप्ट। ये एक एल्गोरिदम है जो इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। सो इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम इस पासवर्ड को हैश करेंगे, और फिर हैश पासवर्ड जो है इसको हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में। इसके बाद इफ स्टेटमेंट में MySQLi_query, और यहाँ पे हम दे देंगे हमारा कनेक्शन और दूसरा SQL स्टेटमेंट। और अगर ये मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो फिर हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे लोकेशन जो हमारा यूज़र होम है, userhome.php, एग्जिट। और इन केस अगर यहाँ पे कोई एरर आता है MySQL क्यूरी में, तो फिर हम else header लोकेशन index.php error message error and error occurred while creating new account, और साथ में mod ये भी हम देंगे। ओके, सो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं इसको TBL_user1 कर देता हूँ ताकि इसमें कोई एरर आए, और फिर ये यूज़र होम पे नहीं जाएगा बल्कि हमें ये मैसेज देगा कि रिकॉर्ड सेव करने में कोई एरर है।
सो इसको टेस्ट करते हैं। पासवर्ड हम दे देते हैं 123 और 123। साइन अप एन एरर occurred while creating न्यू अकाउंट। ओके, अब हम इसको ठीक कर देते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता है या नहीं। और सेकंड ये कि इसको फिर रीडायरेक्ट करना चाहिए हमें यूज़र होम डॉट PHP पे। और मोहम्मद अली पासवर्ड 123 और कंफर्म पासवर्ड भी 123। साइन अप, सो यूज़र होम पेज। और अब हम TBL यूज़र्स में चेक करते हैं हमारे पास कोई वैल्यूज़ आई हैं या नहीं। ओके, सो ID 1, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम अली, यूज़र नेम m.ali@di.com, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद फिर पासवर्ड। यहाँ पे इसको हैश पासवर्ड नहीं देना चाहिए बल्कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड देना चाहिए। मतलब हैश होने के बाद जो वैल्यू बनेगी कोई रैंडम स्ट्रिंग होगी वो शो करेगा। सो क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया था, हमने हैश पासवर्ड लिख दिया था, तो अब हम इसको ठीक करके दोबारा से टेस्ट करते हैं। इस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं और फिर से चेक करते हैं। मोहम्मद अली और पासवर्ड 123 और कंफर्म पासवर्ड 123 और साइन अप। ओके, अब चेक करते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं। ओके, सो ID टू फर्स्ट नेम मोहम्मद अली, और क्योंकि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है तो पहले 1 था और अब 2 आ गया। ये जब तक सिर्फ डिलीट करने से वापस 1 पे नहीं जाएगा जब तक हम इसको ट्रंकेट नहीं करेंगे। सो ऑटो इंक्रीमेंट में एक रिकॉर्ड अगर पहले इंसर्ट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट ID 2 आएगा, उसके बाद फिर 3, और अगर आप 3 को डिलीट भी कर देते हैं तो नेक्स्ट ID दोबारा 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। पासवर्ड में हमारे पास इनक्रिप्टेड या हैश पासवर्ड जो है वो वैल्यू आ रही है। ओके, सो ये हमारा साइन अप का जो फंक्शनैलिटी है ये कंप्लीट हो गई। और अब हम देख लेते हैं लॉगिन पे। सो इसी फॉर्म में यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेंगे, यूज़र नेम और उसके अंदर txt यूज़र नेम वो वैल्यू स्टोर करेंगे, और दूसरा हम लेंगे पासवर्ड। ओके, अब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड जो ये div लॉगिन से जो आ रहा है txt यूज़र नेम और txt पासवर्ड, ये हमारे पास इन 2 वेरिएबल्स में आ गया। और अब हम SQL स्टेटमेंट select asterisk from tbl underscore users where username is equal to ये वाला यूज़र नेम दे देते हैं। उसके बाद रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर हम दे देते हैं कनेक्शन और दूसरा SQL। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगी हमारे पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई रिज़ल्ट ना आए, मतलब यूज़र नेम वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उसके लिए हम फिर एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं
MySQLi अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, और इसके अंदर हम दे देते हैं रिजल्ट ग्रेटर देन 0, मतलब हमें कोई रिकॉर्ड मिल गया, और एल्स पार्ट में मतलब हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो फिर हम यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करेंगे लोकेशन index.php और इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर एग्ज़िट। और इन केस हमें कोई रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे रो, और इसके अंदर हमें जो रिकॉर्ड मिलेगा वो स्टोर करेंगे। सो MySQLi अंडरस्कोर fetch एसोसिएटिव अरे, और इसके अंदर हम दे देते हैं रिजल्ट, और उसके बाद फिर अब हमारा रिकॉर्ड जो है जो हमें डेटाबेस से रिसीव हुआ है वो रो में आ गया, रो वेरिएबल में। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, पासवर्ड फ्रॉम db इज इक्वल टू रो, और इसके अंदर हम दे देते हैं पासवर्ड। सो मतलब रो वेरिएबल में जो पासवर्ड फील्ड है उसकी वैल्यू पासवर्ड फ्रॉम db इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर ली, और उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है पासवर्ड वेरीफाई, पासवर्ड को चेक करने के लिए। सो पासवर्ड वेरीफाई, और इसके अंदर हम दे देंगे हमारा पासवर्ड जो यूज़र ने एंटर किया है, और उसको मैच करेंगे पासवर्ड फ्रॉम db से। सो अगर तो ये मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे यूज़र होम डॉट php, और यहाँ पे लोकेशन, और उसके बाद एग्ज़िट। और एल्स पार्ट में सेम यही इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इस केस में यूज़र नेम तो मैच हो गया लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे मैसेज देना चाहिए इनवैलिड पासवर्ड, लेकिन ये मैसेज हम कभी भी नहीं देते, हम हमेशा यही मैसेज देते हैं इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि इन केस अगर कोई आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका यूज़र नेम यही है और सिर्फ पासवर्ड पे रीट्राई करनी है। सो अगर आप ये मैसेज देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि मे बी ये यूज़र नेम भी ठीक है या नहीं। सो इसलिए हम कभी भी इनवैलिड पासवर्ड ये मैसेज नहीं देते, हम इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड ये मैसेज देते हैं। ओके, अब इसको टेस्ट करते हैं, और लॉगिन पे m.ali@di.com, और मैं पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ, बल्कि ईमेल भी पहले रॉन्ग ईमेल जो है वो दे के देखते हैं, m.ali1, और पासवर्ड इसका कर देते हैं 1234। ओके, सो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हम सही ईमेल एड्रेस वो देते हैं और पासवर्ड जो है वो हम रॉन्ग देते हैं, और फिर इसको टेस्ट करते हैं इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, और अब हम सही ईमेल एड्रेस और सही पासवर्ड देते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। सो यूज़र्स होम पेज। ओके, अब एक और चीज़ है कि जैसे ही हमने इसको यूज़र होम पे रीडायरेक्ट करना है
तो उससे पहले हमने कुछ सेशन वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे, और उसके लिए सेशन, और इसके अंदर हम यूज़र नेम में वैल्यू रखवाएंगे $रो और यूज़र नेम। सो इस तरह से हम सेशन वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उनके अंदर वैल्यूज़ रखवाएंगे। और सेशन वेरिएबल की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर सेशन वेरिएबल्स क्या हैं और इनको किस तरह से डिक्लेयर करना है और यूज़ करना है, और फिर इनको साइन आउट पे किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी डिटेल उस वीडियो में मौजूद है। सो अगर मैं अभी दोबारा इस डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। सो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि किस तरह से हम लॉगिन और साइन अप का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी ऐसे पेज के लिए जहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।